जय शिवम। नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे में स्वागत है। रहस्यात्मक खोज गड़ा धन कैसे खोजें, इस श्रृंखला में ये हमारा कार्यक्रम आपके बीच है। गड़ा हुआ धन पाने के लिए हमने आपको बताए थे कि विपाक का आधार प्रमुख होता है, और उस विपाक को यदि आप जानना चाहते हैं साथियों, तो सबसे पहले आप देरी न करें, तत्काल हमारे YouTube चैनल ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे को आप सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर भी करिए ताकि आपके बीच जितने लोग हैं उसका लाभ उठा सकें। आइकन बेल जो आती है उसे भी आप पुश करिए, आप देखेंगे आने वाली सीरीज तुरंत आपके पास आएगी और आपको उसकी जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए इस रहस्यात्मक खोज में हम और आप एक साथ निकल पड़ते हैं कि गड़ा हुआ धन कैसे खोजें। इसको खोजने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि किस मनुष्य की जन्म कुंडली में, देखिए गड़ा हुआ धन सार्वजनिक रूप से प्राप्त नहीं होता, व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होता है। जहां पर विपाक संहिता लगती है, अर्थात आपके ग्रह नक्षत्रों के आधार पर आपको समस्त समुचित प्राप्तियां होती है। और वो प्राप्तियां भी कब होती है? जब आप कर्म के आधार पर अनुशासित रहते हैं, तो कर्म के आधार पर गुणोत्तर फल उसका प्राप्त होता है। इसी प्रकार से दूसरा तरीका होता है भाग्य के आधार पर धन की प्राप्ति करना और इस रहस्य को खोजना। और जब भाग्य के आधार पर धन को प्राप्त करना है तो आपकी जन्म कुंडली में इष्ट बल का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। इष्ट बल का अध्ययन करने के साथ साथ उसका षड बल देखा जाता है, और षड बल देखने के साथ साथ फिर यह देखा जाता है कि आपके विपाक के अनुसार किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उसकी परिणति क्या है, जिससे आप गड़ा हुआ धन खोज पाएंगे। गड़ा हुआ धन संसार में यदि हम इसकी प्रामाणिकता देखें तो द्वादश राशि में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को प्राप्तियां होती, इसके प्रमाण ज्योतिष शास्त्र में देखने को मिलते हैं। चाहे जातक मेष राशि का हो, वृष राशि का हो, मिथुन अथवा कर्क राशि का हो, सिंह का हो या कन्या राशि में जन्म लिया हो, तुला राशि का जातक हो या धनु राशि का जातक हो, मकर, कुंभ या मीन राशि में जन्म लिया हो, कोई चिंता की बात नहीं। गड़ा हुआ धन पाने के प्रमाण 12 राशियों के अंतर्गत पाए गए हैं। अब सवाल यह है कि आपकी जन्म कुंडली में आपका जन्म किस राशि के तहत हुआ है, किस माह में आपका जन्म हुआ है, किस नक्षत्र और किस तिथि में जन्म हुआ है, उसका पाया क्या है, और उसी के साथ में प्रथम, पंचम और नवम भाव में बैठे हुए ग्रह आपको इस रहस्यात्मक खोज की ओर ले जाती है। यदि इसका अध्ययन करें कि षड बल में या वर्गोत्तम नवमांश की कुंडली हो तो पंचम और नवम ये दोनों भाव मिलकर आपको धन कैसे दिला सकते हैं। पंचम भाव में कर्म के आधार पर धन की प्राप्ति होती है। क्योंकि आप जो विद्या अध्ययन करते हैं उसके अंतर्गत ज्ञान को अर्जन करते हैं। उस ज्ञान के मार्ग से आपको धन की प्राप्ति होती कि आखिर वह धन वायवी है, पाताली है या धरती पर है, उसको आपको खोजना पड़ता है। और इस खोज में बड़े सहायक होते हैं ज्योतिष। इसके अलावा तंत्रोक्त शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है, तो कई लोग तंत्रोक्त आधार पर भी आपको ललायित कर सकते हैं और आप किसी न किसी के चक्कर में आके उस धन को खोज पाते हैं, कई बार ठगे भी जाते हैं।
तो सबसे पहले तो आपको ये तय करना है कि आपको गड़ा हुआ धन कैसे प्राप्त करना है। किसी अच्छे जानकार से जब आप संपर्क करोगे तो वो आपको बताएगा। आपकी जन्म कुंडली का प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, और उसके अलावा भी कुछ भाव है जिनके माध्यम से आपको धन की, विशेष रूप से गढ़े हुए धन की प्राप्ति होती है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जो है यह गुरु के मार्ग से प्राप्त होता है। कोई भी ज्योतिष अपनी विधा के सारे गुण आपको नहीं बता सकता। यदि आप गढ़े हुए धन को पाना चाहते हैं तो उसकी सरल विधियां हम आपको बताएंगे। यह गढ़ा हुआ धन विद्या ज्ञान के आधार पर प्राप्त होता है। अब यह धन जमीन के अंदर है, जमीन के ऊपर है, या फिर ब्रह्मांड के मार्ग से, कहां से आपको प्राप्त होगा। अधिकांश आपने सुना होगा कि कई लोग कहीं घूमते हुए रहते हैं और उन्हें धन की प्राप्ति हो जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके बहुत पुराने महल होते हैं, पुराने घर होते हैं, वहां पर उनको गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाता है। सभी प्रकार के मार्गों का यदि हम अध्ययन करते हैं तो कुल मिलाकर गड़ा हुआ धन भाग्य और कर्म दोनों की परिणति से प्राप्त होता है। केवल कर्म करने से आपको धन की प्राप्ति नहीं होती। यदि धन की प्राप्ति यदि आप चाहते हैं और सुगमता से चाहते हैं तो आपको भाग्य और कर्म दोनों पर आधारित रहना होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और होगी विवेचना में कि हमको भाग्य बड़ा है या कर्म है, इस पर भी विचार करना होगा, और उसके आधार पर फिर हम आगे तय करते हैं कि हमें गड़ा हुआ धन कैसे प्राप्त होगा। इस रहस्यात्मक खोज में आप हमारे साथ निरंतर चलते रहिए। जैसा हमने आपसे वायदा किए थे कि हम 10 सीरीज इस गड़ा हुआ धन कैसे प्राप्त करें ये आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे, और इस बीच में हम किसी भी हमारी इस सीरीज के अंदर इसकी उद्घोषणा कर सकते हैं। इसलिए लगातार हमारे इन वीडियो को आप देखते रहें कि गड़ा धन आपको कर्म से और भाग्य से कैसे प्राप्त होता है, और इसकी विधि क्या है, इसके मंत्र क्या है, और किस देवी और देवता की उपासना करने से इसके दर्शन होते हैं और हम उसका अनुत्तम फल प्राप्त करते हैं। इसी के साथ जय शिवम। अगली हमारी कड़ी को आप जरूर देखें, आपको इसमें सारे रहस्यों की प्राप्ति होगी। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ।